दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू सरन। आज मैं मोबाइल के फायदे और इसके गैर फायदे यानी उपयोग और सदुपयोग पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज से लगभग 30-32 वर्ष पूछ ले जाता हूँ। 1992 का दशक रहा होगा। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक हुई थी और मोबाइल का प्रचलन शुरू हो गया था। लेकिन क्रांति तो तब आई 2007 में, जब आईफोन स्टीव जॉब्स ने लाया। और स्टीव जॉब्स ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मैं आने वाले 20 वर्षों तक, यानी 15 वर्ष से 20 वर्षों तक अपने बच्चों को मोबाइल फोन नहीं छूने दूंगा। ये उनकी सोच थी उस समय में। लेकिन मोबाइल फोन आने से क्या क्या हुए इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो जैसे ही मोबाइल फोन आया, जो इसको आप एंड्रॉइड कहते हैं, तो आपके ब्रेन पर छा गया, दिलो दिमाग पर वो छा गया। जो आपका एक्टिव ब्रेन था वह अब वर्किंग ब्रेन में कन्वर्ट हो गया। उसके अंदर में इतने फीचर्स आ गए, जैसे उसके तमाम एप्स आ गए जो हर चीज को सर्च करते थे। इसके अलावा गूगल, इतने बड़े सर्च इंजन आ गए, याहू सर्च इंजन आ गए, बहुत सारे सर्च इंजन आ गए, फायरफॉक्स आ गए। ये सारे सर्च इंजन आपके जितने भी सामग्री थी सबको खोज खोज के लाना शुरू कर दिया। आपका ब्रेन डल हो गया, आपका ब्रेन मोबाइल के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। हम जो सोचते थे, अब 24 घंटे मोबाइल में कहीं ना कहीं काम लगे रहना शुरू किए। सुबह हो तो मोबाइल, रात हो तो भी मोबाइल। जब हम जागते थे, मोबाइल में अगर टिंग से आवाज हुई तो मैं देखता था मोबाइल में क्या मैसेज है। अगर खुशी का मैसेज था तो प्लेजर था, खुशी का मैसेज नहीं था तो डिप्रेशन था। वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रभावित करता था। तो ब्रेन, मैं देख रहा हूं कि मोबाइल के चलते आप 3 प्रकार से काम करना शुरू कर दिए। पहला तो वो काम पहला शुरू हुआ कि आपका जो एक्टिवनेस है उसको डल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मोबाइल के साथ व्यस्त हो गए, मोबाइल के साथ काम करना शुरू कर दिए। आपकी जो निजी जिंदगी थी, बहुत सारे जो उसमें परिवर्तन आ रहे थे, उसने मोबाइल ने अपने आप में आपको बांध के रख दिया। दूसरा चीज क्या किया, मोबाइल के अंदर में जितने भी जो फीचर्स थे जो आपके काम के लायक थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मोबाइल के बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जिसको करना अलग है, सोचना अलग है। जैसे सेक्स करना अलग है, काम करना अलग है, खाना बनाना अलग चीज काम है। लेकिन मोबाइल के अंदर में इन सारों चीजों की जानकारी उसमें थी। बच्चों को प्रभावित किया भी और निगेटिव रूप में भी ज्यादा प्रभावित किया। तीसरा चीज, मोबाइल के अंदर में जितने भी गेमिंग्स आ गई, अब बच्चों के जो गेमिंग जो थी सो हट गई। अब बच्चों की जो गेमिंग एक्टिविटी थी, बाहरी एक्टिविटी थी, वो समाप्त सी होने लगी। तो दोस्तों, मोबाइल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ये हार्ड वर्क है, हम लोग जो काम करते हैं वो सॉफ्ट वर्क से काम करते हैं। तो आज मोबाइल के फायदे के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहला, जब कोरोना आया था तो कोरोना में मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ाई शुरू हुई, ऑनलाइन। हर चीज की चीज ऑनलाइन से सिमट कर रह गई। और उससे पहले जो हम बच्चों को बोलते थे कि मोबाइल अगर छुओगे तो बिगड़ जाओगे, तो अब ये मैसेज आ गया कि मोबाइल नहीं छुओगे तो बिगड़ जाओगे, क्योंकि पढ़ाई उसी से हो रही थी। दूसरा, मोबाइल के अंदर में इतनी जानकारी थी कि सारा चीज हम उसमें सर्च कर लेते थे। तीसरा, मोबाइल से हम रेल का टिकट काटने लगे, रेल के टिकट की जानकारी लेने लगे, कौन सी ट्रेन कहाँ लेट है वो जानकारी होने लगी। चौथा, किसी भी प्रकार का म्यूजिक, संगीत आदि हम सीखने लगे। किसी स्थान पर जाना हो, वहां का मौसम कैसा है, ये मोबाइल के माध्यम से मिलने लगा। वर्ल्ड के अंदर में किसी भी चीज का शेयर का भाव, अन्य चीज कहाँ है, क्या है, सब चीज जानकारी मिलने लगी। सातवां, भारत और पाक में युद्ध की संभावना बन रही है या नहीं बन रही है, डिफरेंट न्यूज चैनल के माध्यम से इसमें जानकारी प्राप्त करने लगे। सबसे तो इंपोर्टेंट वो चीज हुआ कि थोड़ी सी आशंका अगर इजराइल गाजा पट्टी में हुई तो हमारा शेयर गिर गया, या मोबाइल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। हम अपने बच्चों की खुशी पर, जिस दिन पहला बच्चा मैंने माँ कहा था, तो उसी खुशी हमने मोबाइल से इजहार किया, इंस्टाग्राम के माध्यम से किया, हम ट्विटर के माध्यम से किया, हम व्हाट्सएप के माध्यम से किया, और अपनी प्लेजर को मोबाइल में बांध के रख दिया। खाना जो पहले घर में बनता था वो मोबाइल के अंदर में डिफरेंट मेनू आ गए, उससे भी बनने लगे, अच्छी तरक्की हुई। इतने ऐप आ गए कि जो काम अब हम नहीं कर पाते वो मोबाइल करने लगा। दवाई मंगाना है, फोन कर दो, मोबाइल से फोन ऐप लोड कर दो, दवाई आ गई। एम्बुलेंस बुक करना है, बुक कर दो, आ गया। कहीं हवाई जहाज का टिकट लेना है, ले लो, आ गया। इसके अलावे आपको मेल कहीं करना है, जी मेल, ईमेल कर दीजिए।
इतने सारे फायदे मोबाइल के अंदर में आए जो मैं नहीं बताना चाहता हूं। अगर गिनती की जाए तो 50 फायदे इसके मिले, लेकिन नुकसान क्या क्या मिले सो मैं बताना चाहता हूं। हम इसका उपयोग सुबह से रात तक बेतरतीब ढंग से करते हैं। सवेरे उठे, भगवान का नाम लो नहीं लो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो नहीं जागो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उठते ही मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिए। पहले आपने चेक किया किसको, इंस्टाग्राम, फिर चेक किया ट्विटर को, किसको, व्हाट्सएप को। अगर पॉजिटिव मैसेज है तो आप खुश हुए, नेगेटिव मैसेज है तो डिप्रेशन हो गए। सवेरे से आपका दिमाग पर अवसाद आ गया। चाय पी रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। सबसे तो दुखद पहलू तब होता है जब आप सोने के जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं और मोबाइल की लाइट आपकी आंखों पर रेडिएशन डालती है। तीसरा चीज, सबसे बहुत बड़ा चीज क्या होता है, जब मोबाइल आप चलाते हैं, उसके ऐप जब चलता है तो उसके अंदर में डोपामिन एक केमिकल आपके ब्रेन में जागृत होता है जो आपको निष्क्रियता की ओर ले जाती है। बहुत सारी उससे निगेटिविटी पैदा होती है। सबसे तो बहुत बड़ी बात यह होती है कि रात में अगर जाग भी गए तो पहले मोबाइल चेक करेंगे तब सोएंगे। हम सिरहाने के पास मोबाइल रखते हैं, हम अपने से दूर नहीं रखते हैं। आप इतने सोशल ऐप के साथ कनेक्टेड हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि हम किसको किसको देखें। ट्विटर को देखा मैसेज, व्हाट्सएप को मैसेज देखा, इंस्टाग्राम को देखा, टेलीग्राम को देखा, ईमेल देखा, जीमेल देखा, इतने सारे देखे। आपका जो वर्किंग ब्रेन है जो वो मोबाइल के साथ टाई अप हो गया, आपका एक्टिव ब्रेन तो समाप्त हो गया। दोस्तों, मैं कुछ आज अच्छी बात बताना चाहता हूं मोबाइल के बारे में और कुछ अच्छे टिप्स भी बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शादी समारोह में गया था, वहां बेटी की विदाई थी। बेटी की विदाई बड़ा ही गमगीन माहौल होता है। बेटी रो रही है, उसको जाना है, घर से विदा होना है, हर आदमी से है। और बेटी रोते रोते माँ को बोलती है, मम्मी मेरी मोबाइल छूट गई, पर्स से बाहर है। मोबाइल ऐसा भाव कर देता है कि माँ का रुदन भी उस मोबाइल में गुम हो जाता है। पिता के अंत्येष्टि में जाते हैं, अंतिम क्रिया में जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हैं, पॉकेट में रखा मोबाइल बोल जाता है, तेरा पीछा न छोड़ूंगी स्वामी। मंदिर में जाते हैं, वहां भी मोबाइल ऑन पर जाता है। पूजा पर कम ध्यान, भगवान के फोटो पर ज्यादा, जल ढारते हुए फोटो। ये मोबाइल आपकी जिंदगी को निगेटिव कर दी है, बहुत सारी चीजें को बांध के रख दिया है। सबसे तो दुखद पहलू वो होता है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक सेकेंड कभी भी आपका हाथ बंद नहीं होता, मोबाइल में चलते रहता है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। धन्यवाद। मैं कुछ फोटो शेयर करता हूं, अभी आप देखेंगे। गाड़ी चलाते हुए आदमी है, मोबाइल चला रहे हैं, हेलमेट रखे हुए, हेलमेट गाड़ी में लगी हुई है और पीछे दोनों बच्चे हैं और मोबाइल बजा रहे हैं। अकेला है, बीच रोड पर गाड़ी रोक दिया, मोबाइल बजाते हुए आपके पीछे ट्रक रुक जाती है, ट्रैफिक फंस जाती है। इन सारी चीजों में दोस्त मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मोबाइल के दुरुपयोग से बचो, सदुपयोग में लाओ। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्त शेयर करना। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूंगा।